एक शख्स ने सिर्फ मजाक में सामने खड़े मुर्दे को पत्थर मारा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी ये हरकत मुर्दों की फौज को बर्फीली जमीन की मजबूती बताती। इस मुर्दे को पत्थर लगा था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर स्नो और उसके साथी पूरी तरह डर जाते हैं, क्योंकि जैसे ही पहला मुर्दा आगे आता है उसके पीछे बाकी सभी चलना शुरू कर देते हैं। इस सिचुएशन उनके लिए एक डेथ सेंटेंस जैसी थी, क्योंकि हजारों की इस फौज के सामने वो मुट्ठी भर लोग टिक नहीं सकते थे। और तो और ये सारे मुर्दे अमर थे, इसलिए वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अंजाम सिर्फ मौत ही होना। मगर जैसे ही स्नो आखिरी लड़ाई के लिए खुद को तैयार करता है, तभी पीछे से उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। ड्रैगन क्वीन थी, जो अपने 3 विशाल ड्रैगन्स के साथ उन्हें बचाने आ चुकी थी, जो इस दुनिया के सबसे पावरफुल मैजिकल जीव थे। ड्रैगन की आग का सामना कोई नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि ये अमर मुर्दे भी नहीं। दुश्मनों को झुंड में मरता देख स्नो और बाकी लोगों को आखिरकार बचने की उम्मीद नजर आने लगती। लेकिन इस अफरातफरी में सब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम को नजरअंदाज कर रहे थे, जो था नाइट किंग। जैसे ही वो लोग ड्रैगन पर चढ़कर निकलने की तैयारी करते हैं, नाइट किंग अपने साथी से एक बर्फीला भाला लेता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसकी ठंड से जमीन पर लगी आग भी कमजोर पड़ने लगती। इसके बाद नाइट किंग चट्टान के किनारे जाकर आसमान में उड़ते ड्रैगन पर अपना निशाना लगाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बर्फीले भाले को ड्रैगन की तरफ फेंक देता है। सिर्फ एक ही वार में नाइट किंग ने एक विशाल ड्रैगन की जान ले ली थी। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती। उनके लिए ड्रैगन्स दुनिया के सबसे ताकतवर जीव थे, लेकिन नाइट किंग ने उसे एक झटके में मार गिराया। वो एक और भाला फेंकने की तैयारी कर रहा था, जिसे देखकर गुस्से में खड़ा स्नो भी दहशत में आ जाता है। वो तुरंत ड्रैगन क्वीन को वहां से जाने के लिए चिल्लाता है, लेकिन अगले ही पल 2 मुर्दे उसे पानी के अंदर खींच लेते। ये देखकर ड्रैगन क्वीन रुकना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी नजर नाइट किंग पर पड़ती है, जो दूसरे अटैक के लिए तैयार था। इसके बाद वो डरकर फौरन अपने ड्रैगन को कमांड देती है और बाकी लोगों को लेकर वहां से निकलने लगती। लेकिन ड्रैगन का शरीर इतना विशाल था कि उसे उड़ने में थोड़ा टाइम लग रहा था, और यही मौका था नाइट किंग के लिए। उसने दूसरा भाला भी फेंका, लेकिन लकीली इस बार ड्रैगन उस अटैक से बच निकली। मिशन ड्रैगन क्वीन के लिए एक बहुत बड़ी हार थी, क्योंकि ना तो वो स्नो को बचा पाई और उसने अपना एक ड्रैगन भी खो दी। इस घटना से उसे नाइट किंग की असली ताकत का अंदाजा हो गया था, और ये भी कि ड्रैगन्स हमेशा के लिए सेफ नहीं। इसके बाद सभी लोग सेफली दीवार पर वापस लौट आते हैं, लेकिन वो सोच भी नहीं सकते थे कि सिर्फ एक मुर्दे को पकड़ने के लिए उन्हें इतनी बड़ी और दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ेगी। पर उम्मीद थी अब सारे राज्य एक हो जाएं। मगर ड्रैगन क्वीन वहां से जाने को तैयार नहीं थी। उसे यकीन था कि स्नो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब स्नो सच में जिंदा बर्फीले पानी से बाहर निकल आता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि मुर्दों की फौज अभी भी वहीं पर थी और उन्होंने फौरन स्नो को अकेले देख लिया था। ये देखकर स्नो मौत का इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी एक घुड़सवार आदमी वहां आता है। उसके हाथ में आग का गोला था और वो मुर्दों की भीड़ को चीरता हुआ स्नो की तरफ बढ़ रहा था। जब वो पास आया तो स्नो ने शॉकिंग तरीके से देखा कि वो उसके अंकल बैनियन थे, जिसे वो मरा हुआ समझता। लेकिन बैनियन के पास बात करने का टाइम नहीं था। उसने स्नो को घोड़े पर बैठाया और उसे वहां से जाने को कहा। अब उसका अंजाम क्या होने वाला था ये साफ था, और दूर जाता हुआ स्नो सिर्फ बेबसी से ये सब देख सकता था। उसके दिल में सिर्फ अफसोस भरा था, क्योंकि इस एक मिशन में ड्रैगन क्वीन ने अपना ड्रैगन खो दिया। उनकी आधी टीम मुर्दों के हाथों मारी गई और अब उसके अंकल बैनियन भी नहीं रहे। स्नो किसी भी हाल में इस अंजाम को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, और लकीली वो खुद जिंदा बच गया था। कुछ ही देर में वो दीवार के पास पहुंच गया, जहां ड्रैगन क्वीन और बाकी लोगों ने उसे देख लिया और उसकी चोटें ज्यादा गहरी नहीं थी। कुछ दिन आराम करने के बाद वो ठीक हो सकता था। लेकिन ड्रैगन क्वीन को देखकर स्नो की आंखों में सिर्फ शर्मिंदगी थी। मगर ड्रैगन क्वीन को कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि ये उसका खुद का फैसला था और वो मन ही मन स्नो को पसंद करने लगी थी।